लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी बहू, मैं जा रही हूँ। फिर आओगी ना? अब मैं क्या करूँगी यहाँ आकर? यहाँ तो सभी बदल गए। सच्ची बात तो ये है, चाहे कोई झूठी समझे, ये कोई नहीं समझता कि जब तक हम सांस लेते हैं कोई ना कोई रोग तो लगा ही रहता है शरीर को। इसका मतलब तो ये नहीं कि मधु दूसरी शादी करने लगे। दूसरी शादी? हाँ छोटी बहू, मैंने मधु को बहुत समझाया मगर वो मानता ही नहीं। वो भाभी और भैया है ना, वो भी उसके साथ ही। ये बात अपनी तक ही रखना। हाँ छोटी बहू, अच्छा मुझे वाह वाह वाह, अच्छी बहू आई है इस घर में। सच्ची बात तो ये है, चाहे कोई झूठी समझे, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कुछ न बोली, यूं खड़ी रही बुत की तरह। गंगा, जल्दी से मधु को बुला, राधा को फिर से दौरा पड़ गया। जाओ, अभी बुला ले। दौरा रुक गया। शायद इस बीमारी का इलाज यही है, बच्चा। राधा जी, ये फ्रेम कैसे टूट गया? राधा, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। अरे देखो, गोपी कैसे हिल मिल गया तुम्हारे साथ। छोटी बहू, अभी से तुम ही रख लो। सच? सच संभाल सकोगी ना? क्यों नहीं, मैं तो अपने मुन्ने को भी संभालती थी। और फिर ये तो सचमुच का मुन्ना है। क्यों मुन्ने? जानती हो राधा, इसके पहले मेरे 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों के तीनों चल बसे। कोई 2 साल भी नहीं जी सका। भगवान करे ये मुन्ना तुम्हारे ही गोद में पल जाए। दीदी, हाथ छोटी बहू, आज ये तुम्हारा है, हमेशा हमेशा के लिए। सुना मुन्ने, सुना तुमने? आज से तुम मेरा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आदि, अम्मा, बड़ी बहू अम्मा, छोटी बहू अम्मा बोल रहे हैं छोटे बाबू के वास्ते गरम गरम दूध। उसे तो हर बात की जल्दी होती है। गंगा, दूध गर्म किया? करती हूँ रानी। अरे जल्दी करो अम्मा, दूध ठंडा रहेगा तो छोटी बहू अम्मा गरम हो जाएंगे। अरे ओ रामू, तू अभी तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? कहा नहीं था दूध 8 बजे ठीक तैयार मिलना चाहिए? अभी 9 बजने को आए हैं। अगर ऐसी ही मुसीबत है तो कल से मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगी। पहले चावल तो पक जाने दो छोटी बहू। बड़ों के लिए चावल पकाने की क्या जरूरत थी? उन्हें ज्यादा भूख लगती है क्या? भूल हो गई बस। क्यों भूल हो गई? भाई घर में और काम काज भी तो है, तेरी तरह एक बच्चे को ही नहीं संभालना। तो ठीक है रामू, ये ले चल और दवाखाने से स्टोव लेके आ जल्दी। अगर आप लोगों से गोपी का कोई भी काम करने के लिए कहूँ तो मेरा नाम राधा नहीं, छोटी बहू भी नहीं। सुना गंगा? सुना, जैसे वही उसकी माँ है। चल गोपी को स्कूल ले जा। चल बेटे। अरे वो रामू, संभाल कर ले जाना, साइकिल टहनी से बचाकर। अम्मा मैं साथ हूँ ना, काहे को फिक्र कर रहे? और जब तक स्कूल ना आए गोपी की उंगली न छोड़ना। उंगली नहीं छोड़ता, कंधे पे बिठा के ले जाता हूँ। चल बेटे। दीदी, स्कूल में दूसरे बच्चे भी जाते हैं ना? तुम समझती हो तुम्हारा ही लाला पढ़ने गया है? नहीं, मेरा मतलब अगर किसी ने गोपी की आंख फोड़ दी तो पेंसिल मारकर?
वाह, ऐसी समझदारी की बात तुम्हें ही सोच सकती हूँ। अगर इतनी चिंता थी तो उसे स्कूल क्यों भेजा? तुम्हारे सीने में तमाका दिल ही नहीं है। हाँ छोटी बहू, हम ऐसा क्यों नहीं करें, अपने घर में स्कूल खुलवा लें? खुल सकता है। मुझे क्या मालूम, मैं ठहरी अनपढ़, मधु से पूछ लो ना। वो तो भी दवाखाने में है। तो अपने जेठ जी से पूछ लो। हाँ मैं भी पूछती हूँ। अरे ठहरो ठहरो, उन्हें काम से तो आ जाने दो। क्या वो अभी भी काम पे जाते हैं? सुनिए, उफ़ो, मेरी बात तो सुनिए। सुनाइए। कभी ये भी सोचा है कि लोग क्या कहते होंगे? क्या कहते होंगे? यही कि आप इतने बड़े डॉक्टर बन गए हैं और बड़े भैया नौकर के नौकर। ओह समझा। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं बड़े भैया की नौकरी छुड़वा दूं? हाँ जी हाँ। नौकरी छोड़ के क्या करें? आराम। राधा, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। तुम नहीं समझती हो, मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। उन्हें बेकार बैठने की आदत नहीं है। ओ, बेकार बैठने को कौन कहता है जी? तो फिर क्या करेंगे जी? 100 काम है अपने। अरे तुम चाहती हो कि राजा साहब की नौकरी छोड़कर वो हम दोनों की नौकरी करें? हम आप तो कुछ भी नहीं समझते। आप समझते हैं ना, तो बात करके देख लीजिए। बड़े बन गए डॉक्टर, ये भी भूल गए कि किसी के छोटे भाई भी हैं। श्रीराम जी। तुम कब से हमारे यहाँ काम कर रहे हो? जी 20 बरस हो गए सरकार। हो गए हैं ना? और इन 20 वर्षों में हमें एक दूसरे की सूरत देखने की आदत हो गई है, अच्छी या बुरी, हो गई है ना? जी। अगर हम तुम्हें नौकरी छोड़ने दें जैसा कि तुम चाहते हो, तो कल से हम किसकी सूरत देखकर अपनी सूरत पहचानेंगे? समझता हूं सरकार, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हम राजा राम प्रसाद बहादुर, एक मामूली से जमींदार, न ताज न तख्त, वक्त की मेहरबानी से। मतलब ये कि तुम चाहो तो हमें ठुकरा सकते हो, लेकिन हम शहनशाह सलामत को नहीं ठुकरा सकते। नारायण, शहनशाह सलामत से पूछो कि हम श्री राम को नौकरी छोड़ने दे या नहीं। हमारे मुनीम जी, नौकरी छोड़ना या नहीं? अगर आपका मुबारक चौकड़ा दिखा तो इसका मतलब होगा हाँ, अगर आपकी पीठ दिखी तो ना। माफी चाहता हूं। शहनशाह सलामत क्या फरमाते हैं? शहनशाह के होठों पे मुस्कुराहट सरकार। इसका मतलब है हमारी आंखों में आंसू। श्री राम, तुम हमारी नौकरी छोड़कर जा सकते हो। मेहरबानी सरकार। नारायण, शहनशाह सलामत का सिक्का वहीं गाड़ दो जहां हमारी समाधि बनेगी। जब श्री राम ने ही हमारा साथ नहीं दिया तो जमाना क्या साथ देगा? रामू, सिर्फ दवा छिड़कने से कुछ नहीं होगा। हमें गांव वालों की मदद चाहिए। उनसे कहो कि गांव की सारी गंदगी, कूड़े करकट को जलाते हैं। क्या माधो, तुम इस वक्त होश में नहीं हो? होश होश तो मैं तेरे ठिकाने लगाता हूं, माधो के बच्चे। माधो, माधो, इसे दवा की सख्त जरूरत है। मुझे इलाज कर लेना दवा? हमारे बाप ने कभी दवा खाई थी जो हम खाएं?
मैं चाहता तुम्हें जान से मार डालता, पर नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा काम जीवन बचाना है, मिटाना नहीं। चल जा, उठ। चौगलखोर, डॉक्टर मधु ने जो किया ठीक किया। बात ये है सरकार, जब से वो आया तुमसे कोई इलाज नहीं करवाता। सरकार यहाँ तक कि मेरी घरवाली भी नहीं सरकार। तो इसमें डॉक्टर मधु का क्या कसूर? और तुम्हारा वो दूसरा धंधा? सरकार वो भी ठंडा हो गया। आजकल के लड़के लड़कियां तो खुद ही ब्याह कर लेते हैं सरकार, फिल्मी गाने गा गा कर। डॉक्टर मधु के लिए तुम्ही ने लड़की ढूंढी थी ना? जी हाँ सरकार, मैंने। नतीजा? शादी सरकार? नहीं, मधु का बड़ा भाई श्रीराम हमारी नौकरी छोड़कर चला गया। सरकार माफी, माफी सरकार। माफी नहीं, सजा। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। आज से श्रीराम की जगह तुम्हारी। मारा गया सरकार? नहीं सरकार, जी उठा। सरकार शास्त्रों में यही लिखा है सरकार, बिल्कुल। जाओ भाई, खाता संभालो। जैसी आज्ञा सरकार, जैसी आज्ञा। श्री राम, श्री नारायण सरकार। जानते हो हमारे इस फैसले का मतलब? कुत्ते को हड्डी सरकार, काटने वाले कुत्ते को। रामू, अरे ओ रामू। रामू बाजार गया होगा। पर उसे तो स्कूल जाना था गोपी को लाने। तो फिर वहीं गया होगा। कोई ठीक से जवाब नहीं देता, सभी अपनी अपनी हकते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। सभी तो सुनते हैं तुम्हारे। तुमने जेठ जी से कहा नौकरी छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने कहा नया मकान बनना चाहिए, सो बन रहा है। तो क्या हुआ, मैं सबसे छोटी हूँ ना। और हमारा मधु, वो तो तुम्हारे एक एक इशारे पे नाचता है ना? मैं बड़ी भाग्यवान हूँ। देवता स्वरूप जेठ जी और देवी समान दीदी। अजीब लड़की है, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। संभल के रहना। सीता, पारो की चिट्ठी आई है। और रुपये मंगवाए होंगे? नहीं, लिखा है हालत ठीक नहीं है, निको को यहाँ भेजना चाहती है पढ़ाई के लिए। तुम्हारी क्या राय? छोटी बहू से पूछ लो तो अच्छा है। हाँ, ये ठीक है, उससे जरूर पूछना चाहिए। छोटी बहू, पारो की चिट्ठी आई है। मैंने सुन लिया। ओह, निको को पढ़ने के लिए यहाँ भेजना चाहती है। तुम्हारी क्या राय, बुला लें? क्यों नहीं, वो कोई पराया तो नहीं, अपना ही है। क्या देख रहे हो जी? एक लड़की जो बहुत खूबसूरत है। कौन? जिसने आज तक मुझे अपने बालों में फूल ही नहीं लगाने दी। छोड़ो जी। मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ जो फूलों से खेलूं। मैं माँ हूँ, माँ। हाँ, माँ हूँ, माँ। देखा नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा? पारू भी अम्मा आ गए। आ गई। तेरे को क्या तकलीफ है? निक्कू बेटा, जरा सामान। डैड, सुना नहीं? सामान अंदर। रामू, सुना नहीं? सामान अंदर। आओ पारो बहन। एक तो लंबा सफर थर्ड क्लास डिब्बे का, और ऊपर से इतनी गर्मी भाभी। आहा, यहाँ आप पहुँचे तो जान। अरे भैया, ये क्या कर रही है?
सच्ची बात तो ये है, चाहे कोई झूठ ही समझे भैया, यहाँ से जाने के बाद बाप बेटे ने मुझे वो दुख दिया कि क्या बताऊं। उन्होंने तो नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी भी छोड़ दी? हाँ भाभी, घर की एक एक चीज बेच डाली कंपाउंडरी सीखने के लिए। बच्ची की पढ़ाई गई चूल्हे में, खुद बूढ़ा तोता पढ़ने लगा। अगर आप मेरी चिट्ठी का जवाब न देते। कैसे ना देता? भैया, आप और भाभी साक्षात राम और सीता, और मैं भागो चले। मैंने बहुत दिन देखे। गुड मॉर्निंग अंकल। हाय आंटी। मेरा निक्कू। अच्छा, तुम लोग आराम करो, मैं अभी आ। अच्छा भैया, ये तूने बाल कैसे बनाए रे? आंटी जी, ये तो विग है, विग। सच्ची बात तो ये। अरे गोपी, गोपी। नमस्ते पारू बहन। हमारी जाऊं छोटी बहू। अरे गोपी, मेरे बच्चे कितना बड़ा हो गया है रे। पढ़ता है ना? अच्छा, ये तो अच्छी बात हुई, निक्को को साथ में मिल गया तो साथ में पढ़ने का। हाय गोपी। निक्को, क्या पढ़ते हो तुम? मिकी माउस, टिट पिट, मिल्क शेक। आंटी, तुमने तो नाम भी नहीं सुने होंगे। मतलब ये कि स्कूल की पढ़ाई जीरो? बस इसी बात का तो रोना है छोटी बहू। कोई पढ़ाने वाला होता तो तुम देखती, एक साल में 2-2 जमातें पास करता मेरा बेटा। पर आग लगे उस बुढ़े मास्टर की दाढ़ी को। 3 साल एक ही क्लास में बिठा के रखा मेरे लाल को। दोष मास्टर का नहीं है पारो बहन, हर साल यही फेल होता रहा होगा। कैसे फेल ना होता? पास होना हो तो मुट्ठी गरम करो आजकल के मास्टरों की। पर हम कहां से मुट्ठी गरम करते, हमारे अपने पैर हाथ ठंडे हो रहे थे भूख के मारे। लेकिन हमने तो किसी को कुछ नहीं दिया, फिर भी हमारा गोपी फर्स्ट नंबर पास हुआ। अच्छा, तुम्हें ट्विस्ट मालूम है? निक्कू बेटा, ट्विस्ट नहीं, टोस्ट कहते हैं। ओ यू चुप बैठो मम्मी। गोपी, इधर आओ। गोपी, तू फर्स्ट पास हुआ ना? इंजन की स्पेलिंग बोलो। बोल ना। बोल बेटा। बोलो ना। शर्माता है। लेकिन मेरा निक्कू तो जरा भी नहीं शर्माता। ऐसा गाना गाता था अपने स्कूल की स्टेज पर कि बस तालियां ही तालियां। निक्कू बेटा, चल जरा हो जाए, चल। चलता है या नहीं? निको, क्या? मुझे भी डांस सिखाओ ना। ओह नो मैन। क्यों? डांस सीखने से पहले तुमको अपन जैसा बनना होगा। ऐसा? यस मैन। अगर तुमको अपन जैसा बनाया तो क्या देगा? बताओ। चाय। मेरे पास तो सिर्फ 10 पैसे। चलेगा, बाकी उधर। ठीक है, इधर। अभी थोड़ी कसर बाकी है। देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ। मैंने तुझे पढ़ने के लिए कहा था। ये क्या बन गया है तू? निक्कू से भी अच्छा? नहीं, बंदर। तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखता, अंधी। क्या कहा तूने? अंधी? मैं तुझे अंधी लगती हूँ? अंधी, अंधी। रोते नहीं बेटा, तेरी माँ ने ही तो मारा है और किसी ने तो नहीं। देखो बेटा, अपनी माँ को ऐसा नहीं बोलते, बुरी बात है। फिर कभी ऐसा नहीं कहोगे ना? बोलो।
नहीं कहोगे ना? चलो हंसो हंसो। गंगा चलो इसे मिठाई दो, चलो जाओ। लो। अरे वो तो बच्चा है, तुम भी उसके साथ बच्ची बन गई क्या? चलो पोछो आंसू, चलो। तुमने तो उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था, आज तुम्हें क्या हो गया? ठीक किया, कौवा चले हंस की चाल, अपने चाल भी भूल गया। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा गोपी कौवा है? नहीं, हंस चले कौवे की चाल। अब ठीक कहा ना? दीदी, आज तो हम हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कल जाके रोना पड़े। वो कौवा भी यहीं रहेगा क्या? आया तो इसीलिए है। तो मुसीबत। क्यों? तुम्ही से पूछकर तो बुलवाया था, अब जाने को भी कैसे कहें? तो मुसीबत पर मुसीबत। सुनिए, निको के साथ ये पारो प्रेमनाथ भी यही रहेंगे क्या? मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। मधु को एक कंपाउंडर की जरूरत है, और अब प्रेमनाथ कंपाउंडर भी सीख आया है। मगर मुझे तो डर लगता है। घबराओ नहीं, भगवान की दया से नया घर बन रहा है, बनते ही हम सब वहां तो ये लोग यहाँ। ठीक है, लीजिए। प्रेमनाथ भैया, मैं जरा मरीजों को देखने जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। मैंने कभी ना कही जी नहीं। अरे मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? कंपाउंडर साहब, जोड़ों के लिए तेल। अबे जुड़ा रहे। बाबूजी। बाबूजी नहीं, डॉक्टर साहब बोलो। डॉक्टर साहब, हमारी दवाइयाँ दीजिए। डॉक्टर की खिड़की में आओ। देख, ये दवाइयों का मामला है, अच्छी तरह से समझ ले, गलती नहीं करना है। ये तेरी माँ के लिए, ये तेरे बाप के लिए, और ये तेरे माँ बाप के माँ बाप के लिए, समझ गया ना? गलती नहीं करना। ये 4 खुराकें 3-3 घंटों के बाद, और ये 3 घंटे 4-4 खुराकों के बाद, और ये घंटों और खुराकों का मिक्सचर इन दोनों के बाद, समझ गया ना? गलती नहीं करना। हाँ, ये ले, ये तेरी माँ के लिए। नहीं, अच्छा चल, ये तेरी माँ के, नहीं, ये तेरे बाप के लिए, और ये तेरी माँ के लिए, ये तेरे माँ बाप के माँ बाप के लिए, और ये तेरी माँ के लिए। उन तीनों को मिक्स करके ये तीनों पिला देना, समझ गया ना? गलती नहीं करना। हाँ, गया काम से है? नवी बीमारी लोगों फिर यहीं चाने। बाबूजी तेल। बाबूजी नहीं, डॉक्टर। गया काम से। अरे बैठा तो क्या हुआ? अरे मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारा क्या काम? मेरा काम तुम्हारे काम को नजर रखना। डॉक्टर साहब तेल। डॉक्टर साहब? अबे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब। कम इन। डॉक्टर साहब। यस, कम इन प्लीज। रामू भैया, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बाहर गए। अरे बाहर गए तो ये क्या है? ये कौन है भैया? प्रेमनाथ, यहाँ के 90 गन पाउडर। गन पाउडर? अबे गन पाउडर नहीं, कंपाउंडर। एंड नाउ ऑलमोस्ट डॉक्टर। डॉक्टर के बाद डॉक्टर। 100%। डॉक्टर के विंडो में आओ। क्या तकलीफ है? लिखना भैया इनका नाम। मैंने कभी ना कही। प्रेमनाथ कंपाउंडर। कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर प्रेमनाथ डॉक्टर। 50 रुपए। 50 रुपए? ये काय का? आज रामनवमी है, रात को मंदिर में कार्यक्रम है। चंदा मांगने आए आप। चंदा? जितना बड़ा धंधा उतना ही बड़ा चंदा। कंपाउंडर की खिड़की में आ जाओ। हाफ रेट। प्रेमनाथ कंपाउंडर 25 रुपये। लाइए 25 रुपए तो। मैंने कभी ना कही। मिलेगा मगर शाम को। अच्छा जी, चलो भाई। बाबूजी तेल। अबे तेल के बच्चे, तू तेल तेल कर रहा है। तेल तो हमको लग गया 25 रुपए का, 30 रुपए का लग गया, और तेल नहीं लगा तो कमबख्त इस कार को। रामू भैया। क्या है प्रेमनाथ जी? भैया जरा ये कारक तो निकालना। कारक निकालना मालूम नहीं, कंपाउंडर हो गए। कंपाउंडर का काम कारक निकालना नहीं है, रोग निकालना होता है। देखता हूँ ना, रोग निकालते की जान निकालते की। जान मत निकालो, कारक निकालो। कारक लो। हाँ। अम्मा, अयो, अरे ओ, अम्मा। हाँ, अरे इनका इसके बाप को निकालता हूँ। अम्मा, अम्मा, बाहर नहीं तो अंदर। हाँ, आइयो, आइयो। अरे 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 प्रेमनाथ जी,
अयो अरे कैसा तेल है जी? मेरी उंगली को पकड़ लिया ना। उंगली फंस गई। तुमने मेरा कार्क निकाला है, मैं तुम्हारी उंगली निकाल देता हूँ। अरे छुरी नहीं जी। अरे छुरी नहीं क्यों जी? अरे मेरी ऐसी एक ही उंगली है। अरे एक ही। अरे नको जी। अच्छा तो नॉन वायलेंट ऑपरेशन करता हूँ। हाँ? लाकर। अच्छा इधर इधर इधर। बाबूजी तेल